हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं रिलैक्सो के लिए 24 जुलाई 2023 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है और आज इनके Q1 2024 के नंबर्स डिक्लेयर कर दिए गए। और सीधा चलते हैं इनके फाइनेंशियल नंबर्स के तरफ और देखते हैं कि जो कंपेरिजन है वो किस तरह का कंपेरिजन हमें देखने को मिल रहा है। अभी हम आ गए हैं रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड के लिए इनके अनऑडिटेड फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर 30 जून 2023 क्वार्टर के यानी कि Q1 के नंबर्स हैं। और जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर करोड़ में दी गई हैं, इन वैल्यूज़ को राउंड फिगर में लेकर कंपेयर करेंगे जिससे कि आसानी रहे यहाँ पर कंपेयर करने में। ये आपके इस क्वार्टर के यानी कि Q1 के नंबर्स हैं, ये लास्ट क्वार्टर के Q4 के नंबर्स हैं और ये लास्ट ईयर के Q1 के नंबर्स हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को यानी कि इनकी सेल को कंपेयर करेंगे पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लास्ट क्वार्टर में यानी कि Q4 में इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ था 765 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 739 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या सेल इनकी यहाँ पर डाउन हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और लगभग 3.3% ये डाउन हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। आगे चलते हैं, बात करते हैं इसी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। लास्ट ईयर के Q1 में इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ था 667 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 739 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस तरह से यहाँ पर सेल बढ़ी है और लगभग 10.8% ये बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। आगे चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस के लिए। टोटल एक्सपेंसेस पर नज़र डालें तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनका जो टोटल एक्सपेंस है वो यहाँ पर डाउन हुआ है और लगभग 2% के आसपास ये एक्सपेंसेस कम हुए हैं। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनका एक्सपेंस यहाँ पर बढ़ा है और ये 8.4% के आसपास बढ़ता हुआ नज़र आया है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक्सपेंसेस यहाँ पर लिमिट होते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की यानी कि नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लास्ट क्वार्टर में इनका जो नेट प्रॉफिट था वो 63 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, राउंड फिगर में हम बात कर रहे हैं, और इस क्वार्टर में 56 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो यहाँ पर 11.11% इनका नेट प्रॉफिट डाउन हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें इसी नेट प्रॉफिट के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो लास्ट ईयर के Q1 में इनका नेट प्रॉफिट 39 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में बढ़कर 56 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पर अच्छा खासा जंप इनके नेट प्रॉफिट में लगा है और लगभग 43.59% इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक तरफ हम कह सकते हैं कि जो इनका परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर फ्लैट देखने को मिल रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनकी सेल बढ़ी है और एक्सपेंसेस लिमिट हुए हैं। और बात करें तो नेट प्रॉफिट ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सो ओवरऑल यहाँ पर ठीक ठाक नंबर्स हम कह सकते हैं। बाकी देखना होगा कि किस तरह से यहाँ पर नंबर्स को लेता है मार्केट। और अगर बात करें EPS की, अर्निंग पर शेयर की, तो यहाँ पर ऑब्वियसली डाउन हुआ है EPS क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर क्योंकि नेट प्रॉफिट डाउन हुआ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा है क्योंकि नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आया है। सो फ्रेंड्स, डिटेल्ड स्टडी जरूर करें, अपना एनालिसिस जरूर करें और बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।